ड्रैगन बॉल काकुमे के पिछले चैप्टर में हमें मदर एंजल को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। मदर एंजल ग्रैंड पीस को एक मल्टीवर्स रिलेटेड बैटल के लिए चैलेंज करती है ताकि वो वर्ल्ड को परफेक्ट बना सके और इस बैटल में गॉड से लेकर मोर्टल्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद ग्रैंड पीस अपने पावर से उनको अगले 2 सालों के लिए फ्रीज कर देते हैं और ग्रैंड पीस सभी यूनिवर्स में अनाउंसमेंट करते हैं कि 2 सालों बाद ये सातों यूनिवर्स एक साथ आएंगे और मल्टीवर्स लेवल पर वॉर छेड़ेंगे और हम सबको मिलकर उनको रोकना है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें वेजिटा और बुल्मा को दिखाया जाता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि उनके पास 2 साल है ट्रेनिंग करने के लिए, जिस पर वेजिटा कहते हैं कि उसे ब्रॉली को भी अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड वेजिटा ये भी कहते हैं कि वो गोटेन और ट्रंक्स को विस के पास ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। इसके बाद हमें पिकोलो को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की प्रेजेंस फील होती है और वो लोग उससे कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमें जैको को दिखाया जाता है। बुल्मा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो जहाँ कहीं भी है तुरंत उसके पास आ जाए। जैको कहते हैं कि वो अपने काम में बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकता। इसके बाद बुल्मा फिर से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर वो नहीं आया तो उसके साथ बुरा होगा। इसके बाद हमें विजिटर को दिखाया जाता है और वो भी कहते हैं कि बुल्मा के गुस्से के आगे तो वो भी खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद हमें गोहान को दिखाया जाता है। गोहान कहता है कि अंदर क्या चल रहा है वेजिटा। इसके बाद वेजिटा की बेटी रोने लगती है। विडल उसके पास जाती है और वो कहती है कि वो बुला का ध्यान रखेगी। इसके बाद वेजिटा बाहर आता है और वो गोहान के पास बैठ जाता है। वो गोहान से पूछता है कि इन 2 सालों में तुम क्या करने वाले हो, ट्रेनिंग या पढ़ाई। गोहान कहते हैं कि वो दोनों करेगा। इसके बाद वेजिटा उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गोटेन और ट्रंक जाकर विस के साथ ट्रेनिंग करो। गोहान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 सालों के प्लान है। इसके बाद वेजिटा कहता है तो ठीक है फिर मैं गोटेन और ट्रंक को विस के पास ले जाऊंगा, लेकिन क्या तुम ये देख सकते हो कि क्रिलिन, यामचा और टियन कहाँ पर है। इसके बाद गोहान तुरंत वहाँ से निकलकर क्रिलिन के घर पहुंच जाता है। गोहान क्रिलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि टियन और यामचा कहाँ पर है। क्रिलिन कहते हैं कि हाँ वो दोनों मेरे ही घर पे है। इसके बाद गोहान को वेजिटा का कॉल आता है। वेजिटा गोहान से कहता है कि गोकू अभी यूनिवर्स 0 में है जिसे ग्रैंड पीस ने अपने पावर से फ्रीज करा है। ये सुनने के बाद उन सभी लोगों को शौक लगता है क्योंकि अब इनकी आखिरी उम्मीद अपना गोकू ही है। इसके बाद हमें पिकोलो को दिखाया जाता है और उसके साथ साथ यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काय और उन नमैकियंस को भी, और अब ये तीनों नमैकियंस मिलकर एक साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। इसके बाद हमें ब्रॉली और उसकी गैंग को दिखाया जाता है। बुल्मा उनसे कहती है कि कैसे हो मेरे प्यारे एलियंस। एंड बुल्मा ब्रॉली से कहती है कि तुम पहले से कुछ ज्यादा टॉल दिख रहे हो। इसके बाद चिलाई उससे कहती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बुल्मा कहती है कि क्या तुमने उस जायंट ब्लैक बॉल को देखा था। चिलाई कहती है कि हाँ वो एक सपना था, जिस पर बुल्मा कहती है कि वो सपना नहीं था, वो सच था। वो आना उसमें ग्रैंड पीस ने करी थी और सच में यहाँ पर 2 सालों बाद वॉर होने वाली है। लेकिन तभी बुल्मा को विस का कॉल आता है और उसे गोकू के फ्रीज होने का पता चल जाता है। इसके बाद हमें क्रिलिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। गोहान कहते हैं कि गाइस डैड यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे पास सभी के लिए ट्रेनिंग प्लान्स है। जिस पर क्रिलिन कहते हैं कि गोहान मैं समझता हूँ, लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी कुछ खास कर नहीं पाया था और इस वॉर में तो उससे भी ज्यादा पावरफुल एनिमीज होंगे, तो मुझे माफ करना, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। और मास्टर रोशी भी क्रिलिन की बात पर एग्री करते हैं और वो भी कहते हैं कि वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। गोहान कहता है कि मेरे डैड ने इतने सालों तक हम सबको प्रोटेक्ट करा है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, और जब वो यहाँ पर नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करें। ये सुनने के बाद क्रिलिन थोड़ा सोचने लगता है और टियाना और यामचा इसमें हाँ बोल देते हैं। एंड्रॉइड रेटिंग क्रिलिन को अपने साथ आने के लिए बोलती है। वो क्रिलिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमारी वजह से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये बात सिर्फ अब हमारी नहीं है, ये बात बहुत से लोगों की जिंदगी की है। तो अगर तुम इसमें हिस्सा लोगे तो मैं भी लूंगी, लेकिन अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद हमें वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि विस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वेजिटा बुला से कहता है कि उसके डैडी बहुत जल्दी उसके पास वापस आ जाएगा और वो बुला को उसके ग्रैंडपा के पास दे देता है। जिसके बाद हमारे सभी वॉरियर्स ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी विस के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। विस कहता है कि क्या सभी लोग आ गए, जिस पर गोहान कहते हैं कि हाँ सभी लोग आ गए और अब हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्स 9 से। वेजिटा कहता है क्या यूनिवर्स 9। इसके बाद गोहान अपना प्लान बताता है। गोहान कहता है कि टियन, यामचा और क्रिलिन तुम ट्रेनिंग लोगे ट्राई ऑफ डेंजर से, जिस पर यामचा कहता है कि वो अकेला ही इनको संभाल लेगा। इसके बाद सभी उस पर हंसते हैं। अब यही सीन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें प्लैनेट वैम्पो को दिखाया जाता है जहाँ से अपने बुल्मा, ब्रॉली और चिलाई जैको के साथ सलाला प्लैनेट पर जाने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना गोहान और बाकी सब यूनिवर्स 9 में पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो सभी प्लैनेट एलिमेंट पे उतर जाते हैं। यामचा गोहान से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। गोहान कहते हैं कि नहीं, उसका एक अलग प्लान है। इसके बाद यामचा और टियन उसे गुड लक कहते हैं और वो लोग प्लैनेट एलिमेंट पे उतर जाते हैं। इसके बाद हमें सडाला प्लैनेट पर वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आकर उससे पूछता है कि क्या तुम एक सेन हो। वेजिटा उसे पंच मारता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेन प्रिंस हूँ। ये सब देखने के बाद बाकी सभी लोग भी उससे लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हमें गोटेन और ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि बीरस के प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा खुश भी है। बीरस कहते हैं कि ये सब क्या है बीरस, तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए, ये कोई बच्चों का क्लब नहीं है।
ये कहकर बीरस उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, जिससे गोटेन को गुस्सा आता है। गोटेन कहता है कि क्या क्लब सच में आप सीरियस है? मुझे पता नहीं मेरे डैड जिंदा भी है या नहीं। ये कहकर गोटेन बीरस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ट्रंक्स बीच में आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोटेन नहीं रुकता और तभी बीरस उसका मुंह पकड़ लेता है और गोटेन को एक प्लांट पर दे मारता है। बीरस से कहता है कि मेरे प्लांट पर और कोई मेहमान नहीं चाहिए, तुम कहीं और ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। इसके बाद हमें प्लांट सिलामेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिलिन, यामचा और टियान इन लोगों से ट्रायो ब्रदर्स के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे वॉरियर्स की लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती। इसके बाद हमें ट्रायो ब्रदर्स को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि क्या ये यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स है। इसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि 100 से भी ज्यादा लोगों की धुलाई कर चुका है। एंड हमें कॉलीफ्लावर को भी दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि वेजिटा तुम हमारे प्लांट पर क्या कर रहे हो। एंड हमें ब्रॉली और बाकी सबको भी दिखाया जाता है और वो लोग भी बहुत जल्दी सडाला प्लांट पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमें यूनिवर्स 11 को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बेलमोंट की पावर को टॉप में ट्रांसफर करके उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने वाले हैं। इस पर यूनिवर्स 11 की एंजल बोलते हैं कि लॉर्ड बेलमोंट लाखों सालों से जिंदा है और हो सकता है कि इस रिचुअल को करने के बाद उनकी डेथ हो जाए। जिस पर बेलमोंट कहते हैं कि हो सकता है कि ये सब करने के बाद मैं मर जाऊँ, लेकिन मुझे तुम सब पर भरोसा है, तुम इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हो और तुम लोग इसकी रक्षा कर सकते हो। इसके बाद यूनिवर्स 11 की एंजल 2 स्टैचूज को समन करती है और बेलमोंट की पावर टॉप में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीरन और बाकी सबको किसी के आने की प्रेजेंस फील होती है। टेस्पो चेक करने के लिए निकल जाता है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पावर ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेलमोंट की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद गोहान डेस्पो के साथ आ जाता है और बेलमोंट की ऐसी हालत देखकर उन दोनों को शौक लगता है। गोहान कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ जीरन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था और मुझे भी इसे पढ़ने में कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन इसका अगला चैप्टर जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आई होप कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आज के लिए बस करते हैं, बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आर सायोनारा।